क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal designs as shown in fig 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making designs at the rate of 35 rupees 35 per centimeter square। और फिर √3 का वैल्यू इसने 1.7 लिया है, वो जो लेना है। देखो ये एक टेबल है, राउंड टेबल, ठीक है ना, गोल एक टेबल है, उसके ऊपर ऐसे डिजाइन बनाए, ये वाले डिजाइन जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं, ये 6 डिजाइन्स बनाए हैं। ये कह रहे उनमें से किसी एक का एरिया निकालो। वो सारे के सारे जो है ना, वो जो डिजाइन्स बने हैं, वो पहले देखेंगे कौन से पोर्शंस है, और वो सारे इक्वल है। हमें उनमें से किसी एक का एरिया चाहिए, ठीक है। आप ऐसा करो, एक कोई सिलेक्ट कर लो। चलो ये वाला लेंगे हम, ये वाला पोर्शन, इसको नाम रखो ए, इस पॉइंट का नाम रखो बी। ये है सर्कल का, उस राउंड टेबल का सेंटर मानेंगे ये है। अब ओ बी को और ओ ए को ज्वाइन करो। अब आप अंदाजा लगाओ ये कौन सा पोर्शन बना। ये सर्कल का, ये देखो मैं यहां बनाता हूं आपको, यह सर्कल, यह है उसका सेंटर, ठीक है। ये जो पोर्शन सेक्टर होता है ना, अगर ऐसे हम कॉर्ड ड्रा करेंगे इसका, तो ये जो पोर्शन होता है इसको सेगमेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ जो ये बने हैं ना, जो इसने कह रहा है ग्रीन से जो मैंने बना, जो डिजाइन्स बने हैं, वो सेगमेंट्स है। तो हमें इन 6 सेगमेंट्स में से किसी एक का एरिया चाहिए। मैंने इस सेगमेंट को, इसको चूज किया मैंने, इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेगमेंट का एरिया हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले वो देखना है सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आपको याद होगा, पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया ढूंढते हैं। पूरे सेक्टर का एरिया, इस कॉर्ड के बगैर भी सारा जो एरिया है वो कैलकुलेट किया जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसमें से ऊपर का ये जो पोर्शन है। ये मैं इसको दिखाता हूं आपको रेड से। ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा एरिया लग रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। सब्ट्रैक्ट किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, यहां वो इस वक्त है ओ ए बी का एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पूरा जो एरिया है, पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा ना। जैसे यहां भी पूरे सेक्टर का एरिया ढूंढा हमने, फिर ये कॉर्ड ड्रा करके इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढा, वो सब्ट्रैक्ट किया तो इतना ही बचेगा ना। इस तरह यहां होगा, पूरे सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, वहां ये बचेगा। और ये इस पोर्शन का एरिया जो हमें चाहिए, और इसको फिर सेगमेंट कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें यहाँ चाहिए, किसी एक सेगमेंट का एरिया, उसका फार्मूला असल में ये है, ऐसे वो कैलकुलेट किया जाता है। अब पहले एरिया ऑफ सेक्टर पता करो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो आसान है, हम वो कैलकुलेट करके रखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, उसके लिए वही फार्मूला जो है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा कितना है यानी सेक्टर एंगल कितना है। थीटा जो सेक्टर एंगल है वो यहाँ कितना है नहीं दिया है वो, लेकिन इसने इतना दिया है कि इसके जो सेगमेंट्स इसने 6 दिए हैं। इसका मतलब हम अगर हर सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, तो हमें पता चलेगा एक सेक्टर का, जो ये सेक्टर सेगमेंट के साथ साथ सेक्टर्स भी बनेंगे ना, वहां हर सेक्टर का एंगल कितना होगा, कितने ऐसे पोर्शंस बने, कितने ऐसे सेक्टर्स बने, वो 6 बने। यानी पूरा जो बीच में सेंटर में 360 एंगल है, उसके 6 हिस्से हो गए, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो सेक्टर एंगल जो है वो 360 डिवाइड बाई 6 है, और वो 60, तो 60 डिग्री है सेक्टर एंगल हर सेक्टर का। तो भाई हम लिखेंगे कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें अब थीटा हमें पता चला वो 60 है, ठीक है ना। 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, इसने खुद ही लिया है रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर है, इसलिए 28 इंटू 28। अब वो कैलकुलेट करेंगे वो कितना आता है, तो वो आया 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें एरिया ऑफ सेक्टर आया, ठीक है।
तो हमें जो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो एक तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए जो ऊपर ये एरिया ये ट्रायंगल ओ ए बी बनी इसका एरिया चाहिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम याद रखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर ये आया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले पता करेंगे कितना है। उसके लिए देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, मैं उसको यहां अलग बनाता हूं, अच्छी तरह इसको सुनना आप, ठीक है। ये ए, ये है बी, ये है ओ, ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 है ना, ठीक है। ये बनी नहीं अच्छी तरह, असल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसे ये है, नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें देखो आप, इसमें ये ओ ए और ओ बी, ये मैंने इस ट्रायंगल को उठा के यहां बनाया है। ओ ए इस सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी इस सर्कल का रेडियस है ना, ठीक है ना। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस, तो एक ही सर्कल के रेडियस दो है, वो तो इक्वल होता है। इसलिए ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि उसके दो साइड्स इक्वल है। और आपको ये मालूम है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में उस वर्टेक्स से, आइसोसेलेस ट्रायंगल के उस वर्टेक्स से जो कॉमन वर्टेक्स होता है इक्वल साइड्स का, जैसे ओ ए और ओ बी। तो अब हमें क्या चाहिए? एक तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता चला ना, एरिया ऑफ सेक्टर ये है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए जो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से। उसी ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाने लगा हूँ, ओ ए बी मैंने ये बनाई ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया जो निकाला जाता है वो हाफ अ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से, ठीक है। तो इसमें ना ऑल्टीट्यूड पता ना, हमें बेस मालूम है, सिर्फ एक साइड दिया हुआ, ये दो साइड्स, और दोनों साइड्स लेकिन इक्वल है क्योंकि ये दोनों असल में रेडियाई है ना इस एक ही सर्कल के, इसलिए इक्वल होंगे। अच्छा, दो साइड्स इक्वल जो ट्रायंगल जिसके होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर उस वर्टेक्स से जो कॉमन वर्टेक्स होता है इक्वल साइड्स का, वहां से अगर हम कोई ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, वो ऑल्टीट्यूड इस एंगल का जो इस वर्टेक्स में एंगल बना होता है उसको डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर भी बनता है उसका, यानी पूरा ये 60 था, ये 30 और ये 30 रह गया, और यहाँ ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 बनाएगा, और फिर ये मीडियन भी बनता है इस ट्रायंगल का। यानी इसको, इस साइड को, इस ए बी को अगर इसका नाम एम रखेंगे, इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एम बी और ए एम इक्वल होगा, ठीक है। हमें चाहिए अब एक ही ऑल्टीट्यूड, एक ये बेस हमें मालूम हो, बेस मालूम होगी हमें। एम बी भी अगर पता चला, या ए एम पता चला, ए एम हाफ है, एम बी भी हाफ है, अगर एम बी पता चला, एम बी को ट्वाइस करेंगे पूरा ए बी बनेगा, और ये ऑल्टीट्यूड चाहिए। देखो इसके लिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं हमें। हम इस एंगल पे पहले ये ट्रायंगल ले लो आप, ये ट्रायंगल ले लो आप, ये राइट ट्रायंगल है इसलिए कि एक एंगल इसमें 90 है। इसमें हम इस एंगल पर साइन 30 कॉस 30 कैलकुलेट करेंगे। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 इसमें किस किस का रेशो होगा? पहले जब यहां हम कॉस निकाल रहे हैं तो इसका, इस एंगल का एडजेसेंट साइड ओ एम है, वो बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो होता ही हमेशा ये है 90 डिग्री का अपोजिट साइड। कॉस 30 होगा ब्लैक हियर, बेस ओ एम डिवाइड बाई ओ बी। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 इज इक्वल टू ओ एम, नहीं मालूम वही कैलकुलेट करना है, नहीं, डिवाइड बाई ओ बी 28 है, 28 को वहां ट्रांसपोज कर दो आप, 28 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओ एम, 2 1 जा 2 14 जा, तो √3 14√3 इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम कितना आया? यानी ऑल्टीट्यूड पता चला मुझे, वो है 14√3। ओ से एम तक की डिस्टेंस जो इसका ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, वो पता चला। अब हमें बेस पता करने, बेस के लिए ये डिस्टेंस है पता करो ओ एम, फिर उसको ट्वाइस करो क्योंकि हाफ है ए बी का। ये कैसे पता करेंगे? वैसे ही हम जैसे कॉस 30, अब हम साइन 30 कैलकुलेट करेंगे। साइन 30 ये है, एक्यूट एंगल ये है, इस पे साइन निकाल रहे हैं इसलिए इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री is equal to perpendicular MB divided by some people have perpendicular by hypotenuse by OB। तो sin 30 किसके बराबर होता है?
साइन 30 होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई ओ बी है, वो भी 28 है, वो भी 28 है ना। 28 को वहां ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो। 28 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एम बी। 2 1 जा 2 14 जा, 14 इज इक्वल टू एम बी। एम बी 14 आ रहा है, एम बी ये है। टोटल ए बी कितना होगा? एम बी आधा था ना ए बी का, एम बी आधा है ए बी का, इसका मतलब ए बी है ट्वाइस फिर एम बी का। ए बी ट्वाइस है फिर एम बी का, ए बी है ट्वाइस एम बी का, लेकिन एम बी 14 है इसलिए वो 2 इंटू 14 होगा ना। तो ए बी इज इक्वल टू 28। ए बी कितना आया? 28। तो अब क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ऑल्टीट्यूड भी मालूम, बेस भी मालूम, वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस ए बी है इंटू ऑल्टीट्यूड ओ एम है, वो है हाफ ऑफ ए बी 28 इंटू ऑल्टीट्यूड 14 इंटू √3, ठीक है, 2 14 जा, तो वो आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 14 इंटू 14 196 इंटू √3 का वैल्यू इसने खुद ही कहा था 1.7 ले लो, तो वो मल्टीप्लाई करके 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर भी आपको ये है, वो कैलकुलेट पहले ही किया ना। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, इनको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, इनको जब ये पूरा सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये निकलेगा ये सेगमेंट का एरिया। तो हम वही लिखेंगे, अब द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट है, वो जो डिज़ाइन इसने कहा था उसका एरिया, मैंने कहा आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब 410 जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है 0.6 माइनस 333.2, तो वो आता है 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर सेगमेंट का, हर डिजाइन का एरिया यही होगा, एक का हमने कैलकुलेट किया।